जो देश अपनी सौंदर्यता को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी देश के लोग रोज़गार के लिए दर दर भटकते हैं गल्फ़ देशों के अंदर जाके। इसके लिए पहचाना जाता है। नेता इलेक्शन जीतते हैं कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी को बचाते हैं और उसी देश के लोग विदेश जाने पर मजबूर हो जाते हैं रोज़गार के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में जो अभी नेपाल के अंदर है। नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के जो व्यक्ति है, उस देश में रोज़गार लेना पसंद नहीं करते हैं। सभी के सभी लोग जो है वो विदेश जाना पसंद करते हैं। तो क्या रीज़न है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। देश की हालत ऐसी हो गई है जहाँ पे सोशल मीडिया की स्टेटस की तरह सरकारें बदल रही है, प्राइम मिनिस्टर बदल रही है, मिनिस्टर बदल रही है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी को कोई परवाह नहीं। अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके पार्लियामेंट तक को डिजॉल्व कर देते हैं, पर किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई परवाह ही नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है, पर एक्चुअल रियलिटी में कुछ और देखने को मिलता है। अगर मैं डाटा की बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो लगभग 3.6% दिखाया जाता है, पर एक्चुअल में 10% से ज़्यादा लोग तो विदेशों के अंदर रोज़गार कर रहे हैं, यानी कि गल्फ़ देशों में रोज़गार में लगे हुए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेपाल के अंदर करीब 3-3.25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से अगर 10% भी फॉरेन में काम कर रहे हैं, विदेश में गल्फ़ देशों में काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो लगभग 20 लाख के आसपास के लोग लगभग विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं। अभी डाटा के हिसाब से लगभग 80 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में काम करते हैं, 4 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन कतार में काम करते हैं, 3,90,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन मलेशिया में काम करते हैं, और इसी तरह से दुबई में, सऊदी अरबिया में और कई सारे कंट्री में नेपाल के लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन है। सरकार कहते हैं हम बेसिक हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पर पैसों का क्या, रोज़गार का क्या? रोज़गार के ऊपर कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन है वो बात करना नहीं चाहते हैं। डाटा में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6%, यानी कि महंगाई दर अराउंड 6% के आसपास दिखाया जाता है, पर एक्चुअल में आप देखोगे वहाँ पे तो लगभग इसके जस्ट 2 गुना इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर है, यानी कि लगभग 12 से 13% आपको महंगाई दर देखने को मिल जाता है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 80% जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो बाहर से इंपोर्ट होता है, बाहर से लाया जाता है, जिस पे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते हैं और उसके ऊपर प्राइस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। 30% से ज़्यादा लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, और जिसके वजह से उनका जो पर डे का जो इनकम है लगभग अराउंड $2 से $3 के आसपास देखने को मिलता है। और इसके वजह से कोई भी जो व्यक्ति है वहाँ पे रोज़गार पाना पसंद नहीं करते, वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते। यहाँ पे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलेज में पॉलिटिक्स, स्कूल में पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, हर जगह पे पॉलिटिक्स भरा हुआ है। इसके वजह से लोग पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, और इसके वजह से लोग फ़ॉरेन में जाके एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, रोज़गार करते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है। हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग इंडिया से डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, और कई सारे लोग फ़ॉरेन से या फिर नेपाल के अंदर से ही डिग्री कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा 4,000 से 5,000। तो इतना जो डिफरेंस हो रहा है, इतना जो गैप हो रहा है, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। तो इसके वजह से अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पर जॉब पाने के लिए, जिसकी वजह से लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी वजह से गल्फ़ देशों के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे रोज़गार के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि हर 3 साल या 2 साल में एक बार वैकेंसी ओपन होता है, और जिसके बाद मान लो वैकेंसी ओपन भी हो गया तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है। कभी कभी पेपर लीक हो गया, कभी एग्ज़ाम होने में टाइम लग गया, कभी ज्वाइनिंग में टाइम लग गया, और तब तक इतना पॉपुलेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से सबको जॉब मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग तो ये भी सोच के बैठे हुए रहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग सत्ते में आएंगे, हम जिस पार्टी में हैं हमारे लोग सत्ते में आएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। यहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग जो है वो विलेज में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं, और विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादा लोग जो है वो अनस्किल्ड है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का स्पेशल टैलेंट, स्पेशल एक्सपर्टाइज नॉलेज किसी भी चीज़ में नहीं है, जिसके वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इनका लाइफस्टाइल चाहिए पूरे अमीरों वाली, जिसके वजह से विदेश जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ पे पैसा कमाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल के यंग जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इस चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो विलेज में रहते हैं और सारे के सारे अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से लोग फ़ॉरेन में, गल्फ़ देशों में जाने के लिए मजबूर हो जाता है।
आज के ज़माने में किसी भी व्यक्ति को जॉब पाने के लिए रिज्यूम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सीवी के बारे में सबको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 80% से ज़्यादा लोग जो है वो विलेज में रहते हैं। ऐसे हैं जिसको सीवी या रिज्यूम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और ये रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग जो है जॉब मिलने से वंचित रह जाते हैं, जॉब नहीं मिल पाता है उसको, और इसके वजह से उसको विदेश जाना पड़ता है। डाटा के हिसाब से जीडीपी में लगभग 60% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरह कोई भी इनोवेशन नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और जो भी चीज़ बाहर से लोग मशीनरी वगैरह लाते हैं खरीद के, जो भी, जैसे इंडिया का बॉर्डर ओपन है, अगर इंडिया से भी कोई मशीनरी चीज़ लाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, कोई भी मशीनरी हो, उसके ऊपर भी इतने सारे टैक्सेस पे करना पड़ता है। जैसे इंडिया से सपोज कोई मशीनरी खरीद के लाता है जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा % उसको कस्टम टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि टैक्सेस की वजह से भी बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, जिसके वजह से कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, विदेश जाना पसंद करते हैं, विदेश में काम करना पसंद करते हैं। और 2017 के हिसाब से लगभग 7 बिलियन नेपालीज करेंसी बजट बना हुआ था इलेक्शन खर्चे के ऊपर खर्चा करने के लिए। और पार्लियामेंट में भी ऐसे नेताओं को चुना जाता है, ऐसे मिनिस्टर को चुना जाता है जो खुद क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, क्लोजनेस विद इंडिया, हिस्टोरिकली, कल्चरली, लैंग्वेज वाइज, रिलीजियसली। Mansarobor, we go to Tibet. Everybody in Nepal, even Indian go to for Vedic Mansarobor. और हर 6 महीने पे सोशल मीडिया की स्टेटस की तरह मिनिस्टर बदलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट शायद ही किसी देश में रहा होगा। बात इतने पर ख़त्म नहीं होती है। अगर मान लो किसी को फ़ॉरेन जाने में इंटरेस्ट है, किसी को विदेश में रोज़गार करना पसंद है, तो उसके लिए भी इतने प्रोसीजर है। सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, और ये पासपोर्ट बनाने में लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। इसका प्रोसीजर इतने सारे बना दिया गया है जिसकी वजह से 2.5 महीने आराम से लग जाते हैं। बेरोज़गार इंसान को बहकाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सारे उसने धक्के खाए हुए रहते हैं, और धक्के खा खा के इतना तंग हो चुके रहते हैं कि अगर किसी भी तरह का उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपनी लाइफस्टाइल बदलने का, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने का, तो उसको वो ज़रूर एक बार ट्राई करता है। इसी वजह से सभी के माइंड में एक ही चीज़ चलता रहता है कि मान लो अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम विदेश जाके इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, अगर यहाँ पे काम नहीं है तो हम विदेश में काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। इस सोच की वजह से, इस प्रेशर की वजह से लोग यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हैं, और गल्फ़ देशों में जाके रोज़गार पाना पसंद करते हैं, वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल, सभी को बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, सभी को अच्छे से जीना पसंद है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आखिर में क्यों जो है वो नेपाल के लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, क्यों नेपाल के अंदर रोज़गार करना पसंद नहीं करते। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।